नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज हम बोधिसत्व से आपका परिचय कराएंगे। शुरू करने के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढे जहां आप सचेत और स्थिर रह पाए। अपनी पीठ सीधी करें और किसी चेयर या कुशन पर बैठ जाए। अपने हाथों को रेस्ट करें और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर लें। अब कुछ गहरी लंबी सांसें लें और वर्तमान में ध्यान का अभ्यास करें। हर आती और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करें। अब अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर ले जाएं, क्योंकि अब हम पूरे शरीर का ध्यान के माध्यम से स्कैन करेंगे। अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लाए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शरीर से होते हुए पैरों की उंगलियों तक ले जाए। जैसे ही आप पैरों की उंगलियों तक पहुंचे, वापस ध्यान को सर के ऊपर ले जाए। जैसे जैसे आप शरीर के अलग अलग भाग से गुजरे तो वहां हो रहे सेंसेशंस पर ध्यान दें। आपको झंझनाहट या कोई और स्ट्रॉन्ग सेंसेशन या तनाव, दर्द आदि जो भी हो उसे नजरअंदाज ना करें, ना ही उसे दबाने की कोशिश करें। अगर कोई सेंसेशन ना महसूस हो तो भी निराश ना होए। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन महसूस हो तो उसे याद रखें। ये अभ्यास बिना प्रतिक्रिया दिए ऑब्जर्व करने के बारे में है। ये जान ले कि शरीर में उठने वाला हर सेंसेशन कुछ समय के लिए ही होता है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना सर दर्द, ना पैरों की झंझनाहट, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे शरीर में उठ रहे सेंसेशंस के प्रति जागरूकता के अभ्यास के माध्यम से ही हम बिना कुछ अलग किए अपने शरीर को समझने लगेंगे। और इससे हमारे शरीर को स्थिरता भी मिलेगी। सचेतन शरीर शांतिपूर्ण गुणों का संचार करता है और ये बदलाव हमारे आसपास मौजूद लोगों से ज्यादा हमें खुद महसूस होता है। आज हम बोधिसत्व शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी बहुत सी जिम्मेदारियों और समस्याओं के चलते ध्यान में मग्न होना स्वार्थी लगता है।
और ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि हम वास्तविकता और असल दुनिया की समस्याओं को छोड़कर व्यक्तिगत ज्ञान खोज रहे हैं। बोधिसत्व इसी स्वार्थ भाव से ऊपर उठ अपने ध्यान का फल सबके साथ साझा करने का संकल्प है। ये संकल्प ये महसूस करने से आता है कि दूसरों की पीड़ा और दूसरों का दुख हमारी पीड़ा और हमारे दुख से अलग नहीं। जब हम गुस्सा या चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं तो उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। मान लीजिए हम सुबह किसी कॉफी शॉप गए और वहां हमारी वेटर से बहस हो गई। हमारे इस व्यवहार का उस वेटर के पूरे दिन के काम और वहां मौजूद सभी लोगों पर असर होगा। जब हम शांति और स्थिरता को अपनाते हैं तब हम अपने आप से जुड़े हर व्यक्ति पर एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ते हैं। ध्यान करने से बड़े बदलाव नहीं आते। ध्यान के निरंतर अभ्यास से छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत होती है। ध्यान से धैर्य, समर्पण और दया जैसे भाव आते हैं। अपने जीवन में बोधिसत्व को अपनाने के लिए आपको केवल ये जानने की आवश्यकता है कि आपके आसपास के जीवों पर कैसा प्रभाव है। जैसे जैसे हम बोधिसत्व का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रभाव हमारे आसपास के जीवों पर स्वाभाविक रूप से दिखेगा। आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर एक विश्व शांति में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमें रोज बस खुद के लिए नहीं उठना चाहिए, हमें रोज उठना चाहिए विश्व कल्याण के लिए। अब एक गहरी सांस ले और अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपनी आंखें खोल लें। आज का ये सत्र तो खत्म होने वाला है, पर आप इस कोर्स को जरूर पूरा करें। अगले सत्र में हम जानेंगे सांसों को नियंत्रण में लाने की कुछ तकनीकें। इस सत्र के बारे में आपके विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें।